अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाइयों? ठीक-ठाक हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं व्यूअर्स से माज़रत कर लूँ। भई आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत, आप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वीडियो आ रही है। बात तो सही है। लेकिन इंशाल्लाह मज़ा आएगा क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि रमज़ान आ गया बीच में। अच्छा। हम लोगों ने पहले कोशिश की कुछ इस्लामिक वीडियोज़ को भी हम लोग ऐड करें, लेकिन हम लोगों ने फिर उसको थोड़ा-सा उस प्लान को ज़रा थोड़ा हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि हमने डिसाइड किया कि यार हम लोग उस चीज़ को नहीं टच करेंगे जिसमें हम लोग 100% एक तो उसमें अपना नॉलेज ना इनपुट कर सकें, अपना टाइम ना इनपुट कर सकें, बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारी इनिशिएटिव था जो हम लेने जा रहे थे। चल बस, बुलाएगा क्या? लेकिन बहरहाल जो भी हुआ अल्लाह ताला उसको अच्छे हमारा टाइम गुज़रा। आप आई होप आप लोगों की भी ईद अच्छी गुज़रेगी और आने वाली ईद भी अच्छी गुज़रेगी। नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉलेज था नहीं हमारे पास, लेकिन तहा हमारी ना टाइमिंग भी बिल्कुल आउट हुई भाई हुई थी। एक तो हमारी पहली बात टाइमिंग तो ये किसी है कि एक सूरत तो मैच कर ही नहीं रही थी। पहली बात तो ये है कि एक तो वो टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर ना एक मतलब खुदा ना खास्ता कोई वर्ड ऊपर-नीचे भी हो गया ना और बात आगे-पीछे हो गई तो वो कहाँ की कहाँ निकल जाती है। तो पर इसलिए मैं उस चीज़ को ना हम लोगों ने खुद ही उसको हम लोगों ने साइड पे कर दिया। भाई बात तो सही है। अच्छा, अब हम हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि मैं आप लोगों के सामने एक छोटा-सा एक रखने लगा हूँ कि हमारी वीडियोज़ का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। इंशाल्लाह जो हमारी पिछले चल रही थी रिडल्स, हमारी मूवी गेस, वो और जो सारी हम लोगों ने हैड प्रोस हॉट सीट चल रही थी वो हम वैसे का वैसे ही चलेंगे। लेकिन उसके साथ हम लोग चाह रहे हैं कि अब थोड़ा-सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एक जो डेली आपके जो भी हॉट टॉपिक जो होंगे, जो भी रीसेंट जो भी एक गरम-गरम मसाला चल रहा होगा जो हमारे टीवीज़ के ऊपर, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस में लाएँगे। जी ठीक है। जी भाइयों, आजकल क्या है मसाले में ज़रा निकालें ज़रा क्या है? मैं बताता हूँ। डिश्क्यू। मैं बैठा ज़रूर हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ज़रा टीवी से और सियासत से और मीडिया से एग्ज़ैक्टली मैं वर्ड बोलूँ तो मैं ज़रा कट ऑफ ही रहता हूँ। अच्छा, देखता मीडिया हूँ ना चीज़ें वर्ड सोशल मीडिया मीडिया पे जो वर्ड सही भी नहीं है, मैं कहूँगा न्यूज़ चैनल्स को। बात तो सही है। वो ही न्यूज़ चैनल ही हाँ, हो गया ना। बेसिकली हमारा टीवी अब लगता ही सिर्फ न्यूज़ चैनल के लिए है। एग्ज़ैक्टली। बाकी अदरवाइज़ तो सब कुछ सेम हो रहा था। सोशल मीडिया पे जो थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग करते वीडियोस देख ली। अब हमारे कुछ है यूट्यूब चैनल पे एंकर्स ने भी कुछ बनाए हुए हैं, वो बड़े अच्छे चैनल है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, उनको थोड़ा बहुत देख लिया। इस तरह चलता है, लेकिन हारिस जरा इस चीज को ना जरा डीपली वो करता है नाजुक सूरत हाल है। कि हर उसकी डीप में जाता है हर चीज की, तो जरा इसका नॉलेज भाई हमसे बताएँ ज्यादा आप क्या होता है कहते हैं? आप बस। ये क्या देख रहे हैं कि ये किस तरफ जा रही है, ज़रा डायरेक्शन किस तरफ जा रही है आजकल पाकिस्तान इंडिया का जो एक गरम हुआ है ज़रा माहौल? यार सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को और आप दोनों की तरफ से भी हम कंडेम करते हैं। सबसे पहला तो जो भी हुआ है यार, ट्रू, एक एक दिल बिल्कुल से अफ़सोस हुआ है। लोग मरे, यहाँ मरे, वहाँ मरे, जान जान होती है। बात तो सही है। चाहे बिल्कुल इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, ट्रू। एक जान तो बड़ी कीमती चीज़ है यार। पर बिल्कुल अफ़सोस है उनका। 2 तरह के व्यूज़ हैं यार। इंडियन मीडिया के लिहाज से देखा जाए तो जंग शुरू भी हो चुकी है, मोर्चे में वो हमारे घुस भी गए हुए हैं और वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर बस वो नाश्ता करने बस पहुँच गए हैं जिमख़ाना। और पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, तो पाकिस्तान के लिहाज से कोई थिएटर का कोई ड्रामा लगा हुआ है और पाकिस्तानी लगा-लगा के जूते मार रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से एक्सट्रीम है। एक तरफ बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं वो अपनी जंग के सूरत में और पाकिस्तानी बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं उसको लीनियन लेने में। मगर ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो इसको बड़ा एक अच्छे तरीके से कैटर कर रही है और वो अच्छे तरीके से कैटर करती ही आई है और वो आगे भी करेगी। बिल्कुल मेरे बिल्कुल लिहाज से तो यार इंडियन गवर्नमेंट का भी कोई इस वक़्त ऑफ़िशियली कुछ रिमार्क्स नहीं है रिगार्डिंग ब्लेमिंग ऑफ पाकिस्तान। हाँ, मीडिया ने उनके आप को ब्लेम भी कर दिया है, वो जज भी हैं, वो जूरी भी हैं, उन्होंने फैसला भी सुना दिया है कि पाकिस्तान ही था पीछे और उनके लिहाज से पाकिस्तान को इससे सज़ा मिलनी चाहिए। और हम्म इतने बच्चे पाकिस्तानी भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बेफ़िज़ूल एक दूसरे मुल्क में जाके अपने मसले सॉर्ट नहीं हो रहे तो इनके मसले जाके हम उड़ा दें और अपने ही गले में एक फंदा डाल दें। मेरा ख़्याल है कि एक इंडिया मीडिया का एक बहुत बेफ़िज़ूल किस्म का बहुत एब्रप्टली उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाल लिया जो कि गलत है।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा नहीं ख्याल हम्म पाकिस्तान इज एनीवेयर नियर दिस इशू, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज वेल केपेबल ऑफ सिक्योरिंग इट्स बाउंड्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि मैं यही हमेशा कहता हूँ यार कि अगर 10 दिन की जंग है, 10 दिन तक पाकिस्तान के पास अगर वसाइल हैं, या 20 दिन के इंडिया के पास वसाइल हैं, एक लिमिट तो दोनों मुल्कों के पास है। उस हम्म दिन के बाद या उस दिन तक आप अपने फुल रिसोर्स यूज करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे ओके अब हम तो मर रहे हैं, चलो भाई हम साथ आपको भी लेके मरते हैं। इंडिया भी यही कहेगा कि अगर हम मर रहे हैं तो अब हम आपको भी साथ लेके मर रहे हैं। तो इस गेम का कोई विन नहीं है। अगर पाकिस्तान कहता है कि हम दिल्ली ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ना दिल्ली वो लेने देंगे और ना लाहौर आपको पाकिस्तानी लेने देंगे। सीधी सी बात है। हम्म बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर डिटरेंट मुल्क है। दोनों ही अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो उनके पास एक वो जो असला है ना, जो एक न्यूक्लियर पावर है, वो एक इतना बड़ा खतरनाक चीज है कि वो अगले को एक हद से ज्यादा नहीं आने देंगे। हाँ, 1-10 मीटर वो अंदर आ गए, 10 मीटर हम आ गए, 5 उनके मर गए, 5 हमारे शहीद हो गए, तो यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बात तो सही है। आप हाँ, अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो इंडिया भी समझ ले कि विन नहीं है उसकी, और पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर करने के बाद भी समझ लेगा कि विन हमारी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड वॉर भी तो खत्म हुई थी यार। और वर्ल्ड वॉर हम्म को अगर आप बंद हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप जो जीता वर्ल्ड वॉर या जो हारा वर्ल्ड वॉर, उनसे पूछें, इतने बंदे मर गए थे, इतना नुकसान हो चुका था दुनिया का कि जो जीता भी था उसने कोई जीत का जश्न नहीं था उसकी तरफ कि हम जीत गए। और जो हारा वो बेचारा तो हारा ही था, अगला जीत के भी हार गया था। तो जो जीतेगा वो जीत के हारा ही होगा, क्योंकि इतने बंदे मरवा चुके होंगे, इतना नुकसान करा चुके होंगे कि हम लोग जो जाहिर 70 सालों में हमने आगे आने वाले 100 सालों में गेन करना है, वो हम पहले मेरे ख्याल एक से 10 दिनों में खत्म हो 500 जाएगा। साल पीछे चले वो जाएंगे हम लोग। 500 साल पीछे लेके तो जाएगी। इतना नुकसान है। तो आई थिंक सो इट इज वेरी अर्ली टू डिस्कस व्हाट्स गोना हैपन। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत वो उनकी तरफ से पटाखे चलेंगे, थोड़े बहुत हमारे पटाखे चलेंगे, हाँ, मगर ये इससे सोच सकते हो ज्यादा कि आई थिंक इसका सो इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? एक आपके ग्लोबल लेवल पे क्या जाएगा? आपका एक इम्पैक्ट किस तरह पहुँचता है? आप लोगों को किस तरीके से डील करना चाहिए? ये आपका देखें, एक 2019 में हम बहुत लकी रह गए, इंडियंस भी और हम भी, कि वो एक एस्केलेशन जो थी ना, वो एक रुक गई, वो हम्म अपने आप ही डिसॉल्व हो चुका था। चाहे देखें, अगर हमने उनका जहाज गिरा दिया तो वो 50 जहाज और ले आते, आप 10 गिरा देते, 20 तो आ जाते, और वो मिसाइल फेंक देते, बिल्कुल फिर ऐसे ही। हम यहाँ से 50 ले जाते, 10 वो गिरा देते, लेकिन 20 ने जाके उधर तबाही कुचा लेनी थी। और वो हम्म फिर जब अपना नुकसान इतना होता है, बंदा कहता है ओके नाउ मैं तो मर रहा हूँ, हाँ। और फिर हम तो फिर अगले हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। क्या बात है सर। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, जो हाँ। आपकी नेबर कंट्रीज होती हैं, क्या वो आपको अलाउ करती हैं इतना इजीली के, या ये आपकी अपनी है कि हम न्यूक्लियर यूज करने लगे तो हम तो बस करने लगे? तो नेबर कंट्रीज जो होती हैं वो भी तो आपके साथ इन्वॉल्व होती है ना इसमें, कि उनका बहुत कोई। ज्यादा। देखें, हाँ। अगर आप न्यूक्लियर एक होता है टेक्टिकल न्यूक्लियर और एक होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर, जो हम्म जिससे आप अगले मुल्क में न्यूक्लियर डालते हैं। आप जब जंग हो जाती है ना स्टैंड, फताहा, जब जंग शुरू हो गई और जब आपको पता है नाउ आई एम डाइंग, फिर देयर इज नो रीजन टू लिसन टू एनीवन। हाँ, अभी जंग शुरू नहीं हुई तो अभी हर कोई हर किसी को सुन रहा है। अमेरिका हम्म फोन करके कह रहा होगा ना चलो, तुर्की फोन करके कह रहा होगा भाई ना करना, चाइना कह रहा होगा ना करना, लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है फिर कोई किसी की कॉल फिर नहीं वो सुनता, अपने ही सुनते हैं आपस में, जो उनकी मीटिंग फिर होती है, अपने बोर्ड मीटिंग सुनते होती हैं। है। हाँ, लेकिन आपका जो न्यूक्लियर है, जो आप अपना आज का दिन नहीं देखते, आपको आने वाली नस्लें देखनी पड़ती हैं कि हुँ। यार मैं अगर ये जो एक बटन दबा के अगर न्यूक्लियर वेपन चल पड़ेगा, तो इसके बाद के जो रिpercussions हैं वो कहाँ लेके चले जाएंगे मुझे। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूक्लियर चला दिया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर आपको कहाँ लेके जाएगा? आपको 200 साल आपको पीछे ले जाएगा, 300 साल उनको पीछे ले जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपने चला दिया ना तो इंडिया बेशक नहीं चलाएगा, लेकिन आपके चलाने के बाद जो आपके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो सैंक्शंस लगेंगी ना, वो आपकी आगे आने वाली 3-4 नस्लें आराम से खा जाएँगे। आपको ना तरक्की यार वो मिलनी है। अभी भी खा रहे हैं, वो अभी भी खा मैं रहे हैं। मैं 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 नहीं, तो कह रहा मेरे हूँ कहने जंग का देखें, मतलब ये है कि वो सेक्शन पाकिस्तान तो या बात की हो या बात है ना, जब इंडिया हो या बचेगा कोई।
कोई भी हो वो यार पीछे चला अब जाएगा इस तरह का स्टेप जब लेने आप के बाद। न्यूक्लियर वेपन जब आप चलाएँगे तो आप अगले से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एग्ज़ैक्टली, भी चलाएगा। एग्ज़ैक्टली। वो बिकॉज़ व्हेन यू एग्जैक्टली गो इन अ चलाएगा। वॉर, व्हेन यू मैं ब्रिंग मैं इन केस कह रहा हूँ कि चलो अगर पाकिस्तान चलाता है या कोई भी एक कंट्री होता है जो चलाता है किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, अगला बंदा कहता है कि चलो यार हम समझदार नहीं है, एक बंदा कंट्री समझदार नहीं जिसने बटन दबा दिया, दूसरा समझदार उसने कहा चलो यार मैं नहीं चलाने वाला, कि भाई कुछ भी हो जाए नस्ल मैं एक बात बताऊँ, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है। बटन दबा चुका होगा ना उसके निकल जाएगा उसके बाद जो उस मुल्क का हाल होना ना वो बाद में आपकी सोच भी नहीं होनी। देखिए, अमेरिका ने 2 किए थे हिरोशिमा नागासाकी पे। हाँ जी, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका ने उसका पहले पर्ल एक हार्बर पे किया था। रिस्पॉन्स पहले हाँ, पर्ल हार्बर हुआ, फिर अमेरिका ने कहा कि नाउ वी गोना रिस्पॉन्ड यू इन अ वे यू नॉट गोना लाइक नेवर इट। गोना फॉरगेट। अमेरिका ने जब उनको अगर जापान के पास उस वक़्त न्यूक्लियर वेपन होते तो अमेरिका पे करता, 100% हम्म करता। उनके पास नहीं थे। तो इट वाज़ अमेरिका ने दुनिया में अपनी धाक बिछा दी कि नाउ यू गाइस लिसन टू मी। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। बंद हो गया, जो जहाँ था वहीं पे बैठना शुरू हो गया। बिकॉज़ अमेरिका शोड द एब्सोल्यूट पावर, ही हैज़ इट। हम्म अब पाकिस्तान और इंडिया में केस दूसरा है। ये if they are not like neck to neck, they are like, 5 steps ahead. Someone is 5 steps ahead in Air Force, someone is 5 steps ahead in Army. तो हम्म इतने करीब रहते हुए ना आपके पास टाइम नहीं होता। बिकॉज़ जीत इफ का कोई यू रेशियो नहीं लॉन्च निकल इट, सकती। बिकॉज़ अगर इंडिया से मिसाइल आ गया, लॉन्च हो चुका है, तो उसकी कौन गारंटी देगा कि उस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर नहीं है, वो वॉरहेड न्यूक्लियर नहीं था। पाकिस्तान नॉट गोना वेट, इंडिया नॉट गोना वेट आइदर। तो ये बिल्कुल चीज़ ऐसी है। एक फनी नहीं है। हाँ, एक मेरे मेरे ख्याल से इंडिया इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान भी राइजिंग इकोनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान की पेस वो नहीं है। इंडिया एक हम्म बड़ा मुल्क है, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। उस ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल। जो जितनी बड़ी गाड़ी होगी, उसके मोमेंटम भी उतना ज़्यादा हो जाता है। पाकिस्तान की छोटी गाड़ी है, पाकिस्तान का मोमेंटम पाकिस्तान के लिहाज से दुनिया है। का दूसरे नंबर पे पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब मज़ाक थोड़ी है। तो उसको अपनी तरक्की रोकने के लिए वो चाहेगा मैं रोकूँ तरक्की अपनी। नहीं, बेवकूफ़ ही होगा अगर वो चाहेगा। उनका मीडिया तो पता नहीं वो समझ रहे हैं कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे उस अगर आपके 10 रेंज का है अगर पावर आपके पास तो 9.5 की हमारे पास भी है। तो देयर इज़ नो विनिंग। इफ इंडिया थिंक ही कैन विन, इफ इंडियन मीडिया थिंक ओह टुमारो वी कैन अटैक एंड देन वी गोना विन एंड देन पाकिस्तान विल लाइक ओके लेट्स गो टू द हाउसेस एंड स्लीप, नो। व्हाट्स गोना हैपन? आप मेरे घर आके मुझे मारोगे, मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा ओके, इफ आई हैव द सेम पावर, इफ आई हैव द हाँ सेम जी बिल्कुल एम्यूनिशन, ऐसी है। आई एम गोना डू द सेम थिंग। सो एग्ज़ैक्ट मीडिया को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये कोई वो नहीं है, कार वो नहीं है, वो पोकर नहीं खेली जा रही कि मेरे पास अगर एस आ गए तो इसके पास एस नहीं होंगे। उसके पास भी एस हैं। ही इज गोना, इफ इट्स नॉट लाइक मेरे पास जो चीज है वो अगले के पास नहीं होगी। इफ हुँ, इंडिया थिंक्स दैट दिस इज नॉट इट्स गोना हैपन। और ये दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाओ, दुनिया के डिसेंट किसी मुल्क में भी चले जाओ। क्या कहते हैं इसको वाइंड अप किस तरह करेंगे? आप क्या कहते हैं इसको किस तरह इसको होना चाहिए, खत्म होना चाहिए या आगे क्या होनी चाहिए लोगों की या किस तरह की भी आप बताते हैं कि क्या होना चाहिए? असल में क्या होना चाहिए और जो हो रहा है इस वक़्त वो तो सबको पता है। होना क्या चाहिए वैसे इस वक़्त? यार मैं कहा आपसे पहले भी बात कर रहा था जब हमारी कॉल पे बात हो रही थी भाई, फिलहाल तो मैं कहता हूँ जरा। अच्छा मैंने वैसे एक चीज नोट की है, जब जब इंडिया में इलेक्शंस भी आते हैं ना, इस तरह का एक मामला जरूर सामने आता है कि इंडिया ये करने लगा है, अब पाकिस्तान यहां से ये करेगा। लेकिन बात फिर वही है कि मामलात इधर के लिहाज से अगर हम इधर बैठे होते हैं जरा मामलात गर्म होने लग जाते हैं। गर्म इन सेंस कि जो हम मीडिया पे न्यूज चैनल्स पे देखते हैं हम उनको देखते हुए अपने माइंड में पता नहीं क्या क्या कुछ सोच लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सुकून होना चाहिए अभी, क्योंकि ना हम इस कंडीशन में है ना वो इस कंडीशन में है। इंडिया हो जाए पाकिस्तान हो जाए, मीडियोकर्स भरे पड़े हैं। ठीक है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, बहुत टफ लाइफ वहां पे भी लोग गुजार रहे हैं, हम यहाँ पे भी गुजार रहे हैं। पीएसएल हो ठीक जाए है, पीएसएल मरने आप। मरा जरा पीसफुल हो, जरा सुकून हो, जरा आईपीएल के दिमागों बाद को भी सुकून है। आईपीएल के बाद ठीक है। हाँ, वही ना, तो बस वो आईपीएल वाले प्लेयर्स पता नहीं उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। वो तो डरे बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे यार बस कोई फ्लाइट मिले हम निकले यहाँ से। और नहीं उनको यहाँ पे जो पीएसएल चल रहा है तो वो नहीं निकले यहाँ से सारे।
नहीं निकलता लेकिन यार, उनको पता है वो इस तरह की सिचुएशंस थोड़ी होती है उनकी अच्छा प्रॉपर। बैठे हुए वो सारे खेल रहे हैं, वो तो सारे खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई उनको पैसे मिले हैं यार, वो पैसे वो तो खेलेंगे, वो तो हर लिहाज से खेलेंगे। भाईजान, एक एक क्रैकर चल गया ना यहाँ पे, सबने भाग जाना है। बिल्कुल सही कह रहा है। बहरहाल मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि जिस भी मुल्क के अंदर या जिस खित्ते के अंदर एक आइडियोलॉजी बन जाती है ना, किसी भी लेवल में या किसी के खिलाफ आइडियोलॉजी बन जाती है, किसी मज़हब, किसी एक स्पेशल रेस के लिहाज से या किसी स्पेशल एक कंट्री के लिए, तो फिर जो है ना इस तरह के मामलात एस्केलेट आते आपको नज़र आते रहेंगे। आज नहीं, साल बाद फिर आ जाएगा, 5 साल बाद फिर आ जाएगा, कोई ना कोई इस तरह का एक एक प्रेशर रहेगा। 5 साल तो मैंने ख़ैर ज़्यादा कह दिए, 6-7 महीने बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ 8 महीने बाद, साल फिर इलेक्शन आ जाएगा। अच्छा, इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन करता है। पाकिस्तान कभी भी इंडिया के नाम पे इलेक्शन नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के नाम पे नहीं करता, इस्लाम के यानी कि हाँ, मजहब के नाम पे रिलीजन करता और है। मुल्क ज़्यादा उनके दोनों होते हैं क्योंकि वो समझते हैं शायद पाकिस्तान में सारे के सारे मुसलमान रहते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में और भी बड़े हाँ मतलब क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं और बड़े म मज़हब हैं। हाँ जी, लोग रहते हैं ऐसे यहाँ ही पे है। बट सिख हैं, बहुत अच्छी सिख कम्युनिटी बहुत सिख बड़ी सिख कम्युनिटी बहुत अच्छी सिख ठीक कम्युनिटी है, सिख की की है। है। पर जब ये आइडियोलॉजी जैसे आप देखोगे इधर मिडल ईस्ट के अंदर भी आप इसराइल के अंदर देखोगे एक ज़ायनिस्ट किस्म की एक ज़ायनिस्ट जो एक इनकी जो एक सोच और एक उनका जो एक है, वो उसका इम्पैक्ट पूरा मुसलमानों के ऊपर जी, एक जॉर्डन के अंदर उनके ऊपर पड़ रहा है। इसी तरह ही गज़ा में। गज़ा में जो है, उसके बाद इसी तरह ही आप ये मोदी जो गवर्नमेंट है, पूरी बीजेपी एक हिंदुत्व एक पूरी एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बहुत जगह पे कहा है कि एक इनकी जो एक आइडियोलॉजी है ना हिंदुत्व, वो जो है ना वो लोगों के अंदर ना ड्रिल हो गई है माइंड के अंदर। तो इसकी वजह से जो एक ये यूनिवर्सिटी वगैरह की वजह से ना ये लोगों के अंदर सिर्फ़ इस वजह से है ये एक जो भी मूवमेंट चलती है ना ज़ायनिस्ट हिंदुत्व या किसी किस्म की होती है, वो सिर्फ़ इस वजह से होती है कि आपके लोगों के अंदर जो है ना वो वो हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं, वो व्हाइट कॉलर हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं और वो सिर्फ़ इस वजह से होता है देखें जो लोग जाकर अपने आप को ब्लास्ट करते हैं, उनमें और इस तरह के लोगों में जो है ना जो इन मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, उनमें फ़र्क ज़्यादा नहीं होता। दोनों अनपढ़ होते हैं, दोनों में लैक ऑफ एजुकेशन होती है। जब आप एजुकेशन पूरी करते हैं ना, आपको जब अच्छे-बुरे का फ़र्क पता लग जाए, तो आपके सामने आप सारी ज़िंदगी एक बंदे को सपोर्ट करोगे ना, अगर उसके अंदर एक छोटा-सा गलत चीज़ आ जाएगी ना, आप फौरन कहेंगे, "यार, ये गलत चीज़ है।" तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब जब एजुकेशन होती है ना, तो फिर आपके सामने जब मीडिया हो, सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी जब कोई ऐसी चीज़ आती है ना, तो आप उसको फौरन कहते हो, "यार, ये रॉन्ग नंबर है।" तो मैं समझता हूँ, लोगों के अंदर एजुकेशन की भी बहुत कमी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो। आपके पास एजुकेशन अब देखो किसी को पता हो, हमारे 90% अवाम को या इंडिया की अवाम को पता हो कि भाई न्यूक्लियर कंट्री के साथ पंगा लेना इज़ नॉट अ जोक। तो भाई ये सारे मामलात उसी वक़्त खत्म हो जाएँ। ना ये मीडिया के ऊपर इंडिया की तरफ से एक्सेलरेट हो, ना पाकिस्तान की तरफ से हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों को नहीं शायद हम लोगों को शायद थोड़ा-सा फिर शायद समझ लग जाए। लेकिन ये जो थोड़े से ज़रा पढ़े लिखे ना उनके लिए है, हाँ यार, ओ यार फाड़ दो बम, ओ यार उसके घर में घुस जाओ। इस तरह नहीं होता, ऐसे हो नहीं सकता। बहरहाल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ ताकि आपको अच्छे-बुरे का फ़र्क पता हो। बाकी अल्लाह ताला मेरी तरफ से दुआ है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी परवरदिगार सबको जो है अपने क सँभाल के रखे और इस तरह की कोई भी किसी किस्म की जो मूवमेंट है या कोई भी गैर लोग हैं, किसी भी स्पेशल मज़हब को, स्पेशली इस्लाम को जो करना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं, उनसे भी उनके शर से भी हमें बचाएँ। बहरहाल इस तरह के आमीन। कोई हॉट टॉपिक के ऊपर जितने भी होंगे हम लोग इंशाल्लाह लेकर आएँगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पिन करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा प्लीज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।